राधे राधे सभी को। आज मैं बात करना चाहती हूँ ऑकल्ट साइंसेस पर। हमने देखा है कि अक्सर क्या होता है कि लोग बेसिकली ऑकल्ट साइंस में घुसते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए। टैरो कार्ड रीड किया, फिर आपने न्यूमरोलॉजी की, फिर कलर थेरेपीज की, फिर हम एस्ट्रोलॉजी में आए। एस्ट्रोलॉजी की भी बड़ी सारी ब्रांचेस हो गई। पहले तो क्या था, सिर्फ वैदिक पढ़ते थे और वैदिक के जरिए ही कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते थे। फिर देखने लगे कि वैदिक में तो इतने सारे चार्ट्स देखने हैं, फिर नक्षत्र देखने हैं, तो इससे हटकर लोग भृगुनंदी नाड़ी पर आ जाते हैं। भृगुनंदी नाड़ी से कुछ समझ में नहीं आया, टाइमिंग निकाल नहीं पाए, तो फिर केपी पे आ गए, फिर एस्ट्रो वास्तु हो गए। बेसिकली हर चीज अपने आप में पूर्ण भी है, अधूरी भी है। पूर्ण वो तब तक नहीं है जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाते। इवन ताजिक आ गई, जेमिनी आ गई, बड़ी सारी चीजें आपकी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने के तरीके बहुत सारे हैं। अब जब तक आपका किसी एक कॉन्सेप्ट पे मास्टरी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी प्रिडिक्शन पर ना ही पहुंचे तो अच्छा है। रीजन क्या होता है कि इसमें हम किसी का भला नहीं कर रहे हैं कि हम टक 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 कह रहे हैं कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, 1 मिनट प्रिडिक्शन कर रहे हैं। 1 मिनट की प्रिडिक्शन होती तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती? ठीक है, बस ये है 1 मिनट क्वेश्चन, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। क्योंकि जो आपके पास आता है ना, वो इसलिए नहीं आता कि मैंने क्या कलर पहन रखा है या मेरे साथ उसका बिहेवियर कैसा है, ये जनरल बातें हैं। जो एस्ट्रोलॉजर के पास 5100, 11,000, 31,000 जो फीस देने को रेडी होता है ना, या तो वो होता है जिसने बहुत लाइफ में तरक्की करनी हो, या वो होता है जो बहुत ही पीड़ित हो। पीड़ित वाले व्यक्ति के पास तो पैसा होता ही नहीं देने के लिए, कैसे ही पैसे इकट्ठे करके एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और फिर इसके बाद अपनी प्रिडिक्शन करवाता है। फिर वो जैसे भी रेमेडी देते हैं जो लोग, उनको कुछ लोग विलिंगली, कुछ लोग अनविलिंगली इस रेमेडीज को फॉलो करते हैं, कुछ फेथ करते हैं। फिर जैसे ही थोड़े दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता तो किस दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी सीखें, उसकी डेप्थ सीखें और तब तक प्रेडिक्ट ना करें जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स या आपके पास ऐसा डाटा ना हो कि जिससे वो रिजल्ट आया हो। और इसको कहीं कंफर्मेशन के साथ कीजिए। इससे क्या होगा, नेटिव की जो है भलाई की बजाय उससे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए उसकी लाइफ में ना, वो भटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम नहीं कि बर्थ का नक्षत्र का पद हमें वो वाला पद क्यों मिला है, उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, उसके पीछे पास्ट लाइफ क्या है। उसको हीलिंग की बजाय हम आगे आगे जो है मंत्रों के जाप, ये कर वो कर, इस तरह से रेमेडीज देते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज देने से भी एस्ट्रोलॉजिस्ट को बचना चाहिए। एक जनरल रेमेडीज होती है जो एक जीवन शैली को सुधारती है। वो रेमेडीज जो है वो हर किसी के लिए ठीक है। अगर आपका लिविंग स्टाइल हमारा पुराना हो जाएगा, जैसे हमारा खाना धीरे धीरे पुराने स्टाइल का हो रहा है तो हेल्थ अच्छी हो रही है, ऐसे अगर आपका जो जीने का जो ढंग है वो पास्ट की तरफ थोड़ा जाएगा तो नेचुरली आपके आगे फ्यूचर आपका अच्छा बनेगा। क्योंकि हम पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की ओर भाग रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अगर आप अपनी जड़ को छोड़ेंगे, है ना, तो पेड़ टिकेगा कहाँ पर? बेसिकली आपने अपनी जड़ को सींचना है। इसी तरह जैसे अपनी फैमिली है, फैमिली आपकी जड़ है। आप ब्रांचेस को तो हील करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी दे रहे हैं, दोस्तों को गिफ्ट दे रहे हैं, दोस्तों से गिफ्ट ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम खुश हैं। ठीक है, वो आपके ब्रांच और पत्ते हैं, जड़ तो आपकी घर है ना। घर के लोगों के साथ आपने कैसे रहना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना है, तो उसको पहले हील करना। उसको हील करेंगे तो देखो, आपको आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने की भी जरूरत है। ये वीडियो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ को नहीं भी सीखना चाहते, तो एक विद्या थी पुरानी, रमल विद्या, जो नक्षत्रों से हटकर, राशि के सूत्रों से हटकर, इन सब से हटकर है। और वो रमल विद्या अरबी विद्या है। इसमें 16 तरह की शक्लें बनाई जाती हैं, उन शक्लों को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, चार्ट पर कैसे बिठाया जाता है और आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। इसके लिए आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेंशंस, आपके मन की प्योरिटी और आपकी जो कहते हैं मैं, वो ना हो कि मुझे आता है। ठीक है, क्योंकि ये विद्या, इस विद्या में कभी भी कोई पूर्ण नहीं हुआ, जिसने भी घमंड किया है वो गया। क्योंकि प्रभु की विद्या है, अंतर्यामी वही है, हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारी वाणी से कुछ सत्य मिलता है तो वो वही बोलता है। हमारे हम इस लायक ही नहीं बेसिकली।
कि देखो जी आपका ये हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करने वाला कराने वाला बैठा है। हम एक मीडिया है। जल का स्रोत वही है, नल का हम है, पानी किसी और ने भरना है। तो हम बीच में कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट मीडिएटर। हमने थोड़ी नॉलेज ले ली है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए नक्षत्रों का ज्ञान ले लिया है, या समझ लो कि जैसे एक पढ़ाई है वो कर ली है, उसकी नॉलेज है, उसकी कॉम्बिनेशंस बता कर हम रिजल्ट बता देते हैं। बाकी कोई भी पढ़ने वाला इसमें परिपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। तो अब अपनी अगली क्लासेस में मैं रमल विद्या सिखाऊंगी, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8810267207। इस पे क्लिक करें और मैं अपने ग्रुप में उसे ऐड करूंगी और इस विद्या को सिखाऊंगी। ये आप मात्र 3 दिन में 3 क्लासेस हैं उसमें सीखेंगे, और इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 1100 रुपये, 1100 रुपीज, जस्ट टू फॉर द क्या कहते हैं, जो एकदम प्राइमरी लेवल पे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, जिन्होंने अभी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट भी नहीं की, ये वो लोग भी सीख सकते हैं। पर इसके कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको जैसे लगता है ना कि वो आता होगा तो ये आएगी, ऐसा नहीं है। इसको सीखने से ही आप सीख जाएंगे। जब आप ये सीख जाएंगे तो इसके बाद एक पासों की भी होती है, जैसे पासे होते थे जो शकुनी सीख चलाते थे, नंबर्स के पासे। उन पासों के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जब आप इस विद्या को सीख लेंगे तो नेक्स्ट अपनी क्लासेस में मैं पासों की विद्या सिखाऊंगी। और प्रश्न जो है वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं हमेशा प्रश्न कुंडली पर ही काम करती हूँ, चाहे वो हरारी हो गया या ताजिक हो गया, वैदिक हो गया। प्रश्न इज, आई थिंक डिवाइन इज एसोसिएटेड विद प्रश्न, और वन शुड बी प्योर हार्टेड, वन शुड बी क्लीन फ्रॉम इन एंड आउट है टू आंसर दीज प्रश्न। गलती हमसे भी होती है, गलती औरों से भी होती है। हम कुछ चीजें देखनी चूक जाते हैं तो प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। बाकी चार्ट आपके प्रश्न का उत्तर देता है। जो चार्ट बनता है ना प्रश्न कुंडली के समय, वो आपके प्रश्न का उत्तर देता है। और जो चार्ट बनता है वो आप ध्यान से देखेंगे, उस चार्ट में ही वो प्रश्न होता है कि वो आने वाला व्यक्ति क्या पूछेगा। हम कहते थे कि ये क्या होता है अपुन शक अपुन शकुन अपशकुन, ये लोग तो वहम करते हैं। तो पहले के जमाने में लोग सिर्फ इन्हीं चीजों को देखकर ही आंसर दे देते थे कि वो आया है तो उसने पहला कदम कौन सा घर में रखा है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, वो दाएं हाथ से और बाएं हाथ से क्या कर रहा है, उसके बैठने के पोस्चर को देखकर ही जो ज्ञानी लोग थे इन चीजों का आंसर दे देते थे। तो ये शकुन अपशकुन नहीं होता है। बट इसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। थोड़ा सा ही सीखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये आता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। रमल विद्या, कमिंग सून in the end of September. I think after 21st we will start this. So I'll let you know the date and time. So it will take, I will take only your 3 days. And you have to work for the 3 days, उस पे काम करेंगे। उसके बाद आप 8-10 क्वेश्चंस के आंसर करो लोगों के। फिर इस पर ना डेटा बनाओ, फिर देखो कि कहाँ तक आप इस पे पूरा करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।